वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो खुद की तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल ले। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। बहुत हो गया सैरो शायरी, लेकिन शायरी भी जरूरी है बीच बीच में। बात करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में, एकदम शॉर्ट में लेकर के चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोगों का। और मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी क्लासेस आप वीडियो में कर रहे हो, उन सभी क्लासेस के क्वेश्चन आंसर को नोट्स बनाएंगे, जरूर नोट्स बनाएंगे। और एक बात, एक रिक्वेस्ट है हमारी कि जितना ज्यादा हो सकता है हर क्लास की वीडियो को आप एक फ्रेंड के पास जरूर भेजें, अपने जानकार के पास जरूर भेजें जिसको आप जानते हैं, और उसे भी मदद करें अपनी इस प्रकार की वीडियो के माध्यम से अच्छे क्वेश्चंस को जानकारी देने का। अच्छे क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, बहुत चांस है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ भाई, सब्सक्राइब भी करवा देना, सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाना है, ये आपका मिशन है, आपका साथ चाहिए तब हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्या हाथ जोड़ू क्या? नहीं नहीं, आप सब हमारे मित्र हैं और ये हमारे हेल्प करेंगे आप लोग। चलिए बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आज का जो क्वेश्चन है ना, वो क्या है क्वेश्चन, देखिए आज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, समझने में, साफ साफ दिख रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है आज के क्वेश्चन में कि व्हाट पेनफुल थॉट कम्स टू द पोएट्स माइंड। पोएट के दिमाग में कौन से पेनफुल थॉट आ रहे थे, दर्द भरी यादें कौन सी आ रही थी भाई, एंड हाउ डज सी ड्राइव इट अवे। और इस प्रकार का जो दिमाग में उसका सोच आ रहा था ना, पेनफुल थॉट का मतलब क्या होता है? पेनफुल थॉट का मतलब होता है ऐसी ख्याल जो आपको तकलीफ दे, उस ख्याल को क्या कहते हैं? पेनफुल थॉट। आप लोगों का अलग अलग ख्याल होता होगा क्या? हाँ, आपकी वो सोच, वो ख्याल, आपकी पास्ट का जो ख्याल है वो बहुत तकलीफ देता है ना। कभी कभी यही पता नहीं चलता है कि वादे उसके हसीन थे, निभा ना सकी ये अलग बात है, छोड़ गई तो कोई बात नहीं, पर छोड़ने का कारण नहीं बता ये तो गलत बात है। इस प्रकार के थॉट को हम लोग क्या कहते हैं? पेनफुल थॉट कहते हैं। समझ में आया आप? चलिए, तो पोएट्स जो थी, अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा पोइम का है? तो ये हमारा है माई मदर एट 66। किसका है? माई मदर एट 66, ये इसका है, ठीक है। याद है ना वो जब ड्राइव कर रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी, माता, हाँ उसकी माता बैठी हुई थी साथ में, सब जानते हो तुम लोग। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ये कि व्हाट पेनफुल थॉट कम्स टू द पोएट्स माइंड। पोएट के दिमाग में कौन से पेनफुल थॉट आ रहे थे और उन्होंने इससे कैसे बाहर आया, मतलब कैसे इसको दूर किया भाई। तो देखो आंसर में साफ साफ लिखा हुआ है कि द पोएट सीज the pale and crops like face of her mother, her old familiar pain or the age returns। पोएट्स जब अपनी माँ के पीले चेहरे को देखती है तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ एक लाश है। क्या है? लाश है। देख रहे हैं यहां पर एक वर्ड आया है कॉप्स, इसका मतलब होता है लाश, ठीक है। बोलता कि जब मैं अपनी माँ की पीले चेहरे को, पेल फेस लिखा हुआ है ना, पेल फेस, पीले चेहरे को देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ का चेहरा एकदम लाश के जैसा पीला हो गया है। अब देखो क्या होता है कि इस प्रकार की चीजों को देख करके ना एक फैमिलियर दर्द उसको आ जाती है, एक दर्द सा, डर लगा हुआ है उसका, ठीक है। लिखा हुआ द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ हर मदर पेन्स हर हार्ट। अपनी माँ का ये मुरझाया हुआ चेहरा जो देखती थी ना, वो उससे बहुत ज्यादा उसको क्या होता था? तकलीफ होता था। क्या होता था? तकलीफ होता था। द ओल्ड लेडी सीम्स टू बी लॉस्ट इन हर थॉट्स, द पोएट टर्न अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर एंड लुक्स आउटसाइड। अपनी माँ को लगातार वो जब देख रही थी तो उसको लग रहा था कि मेरी माँ बीमार है, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है, कुछ दिन में चल बसेगी, फिर हम कैसे रहेंगे। सबको तकलीफ होती है, माँ को खोने का तकलीफ सबको होती है। पोएट को भी माँ को खोने की तकलीफ हो रही थी ना।
तो क्या किया उन्होंने, इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपनी अटेंशन को दूसरी तरफ मोड़ दिया और अपनी विंडोज, जो कार के विंडोज थे ना, उससे बाहर देखने लगती हैं। ठीक है, आउटसाइड लिखा हुआ है, द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। वो देखती है कि बाहर की दुनिया एक्टिविटी से भरा हुआ है, लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कूद रहा है। ठीक है, द ट्रीज सीम्स रनिंग पास्ट। जब गाड़ी से जा रही थी ना, तो लग रहा था कि जो पेड़ है वो पास्ट हो रहा है, मतलब भाग रही है, रनिंग कर रही है, पीछे जा रही है, ऐसा सबको लगता है गाड़ी से, है ना। लिखा हुआ है, द चिल्ड्रेन लुक हैप्पी एंड while moving of their homes in groups। देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं अपने घर से ग्रुप में दौड़ते हुए निकल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। इन सब चीजों को देख करके वो क्या की, अपनी वो पेनफुल थॉट से बाहर आई, अपना माइंड को कन्वर्ट कर ली, अटेंशन को कन्वर्ट कर ली। आप में से भी लोगों को जब किसी भी प्रकार का ऐसा थॉट आता होगा जो बिल्कुल आपको परेशान करता होगा, तो आप करते होंगे चलो मूवी देख लेते हैं, चलो दोस्तों से बात कर लेते हैं, चलो घूम लेते हैं, है ना, ये सारी चीजें तो वही कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, एकदम टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, यही बता रहा हूं मैं, मेरे पास आपके लिए तो 24 घंटा का टाइम है दोस्त। ले लो स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिए ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन लिविंग इन अ स्लम। देखो ये जो क्वेश्चन है ये है एलिमेंट्री स्कूल का, ठीक है, आपके पोएम है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। देखो लिखा हुआ है, द स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ स्लम प्रेजेंट्स अ वेरी पैथेटिक पिक्चर। बोल रहा है कि स्लम एरिया का जो स्कूल था, उस स्कूल के जो बच्चे थे वो दर्शाते हैं एक ऐसे पिक्चर को जो क्या है, पैथेटिक है। ठीक है, दे हैव पेल एंड लाइफलेस फेस। उन लोगों का चेहरा जो है ना वो पीला पड़ा हुआ है और मुरझाया हुआ है। लाइफलेस का मतलब होता है मुरझाया हुआ चेहरा। दे आर, लिखा हुआ है क्या, दे आर डिसऑर्डरली हेयर। डिसऑर्डरली हेयर का मतलब होता है मुड़ा हुआ बाल, घुंघरेला बाल, इधर उधर बिखरा हुआ बाल। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है सीधा, है ना। डिसऑर्डरली का मतलब होता है इधर उधर बिखरा हुआ बाल। आर टर्न अराउंड एंड लुक लाइक रूटलेस विल्ड प्लांट्स। उन लोगों का जो बाल था वो बिखरा हुआ था। ऐसा बच्चा जो बहुत गंदा हो, नहीं नहाया हो, उसका बाल कैसा रहता है, उसी प्रकार के बाल का यहां पर क्या किया गया है, बखान किया गया है, बताया गया है कि एक पौधा का जड़ अगर उखाड़ के फेंक दो तो पौधा कैसे हो जाता है, मुरझा जाता है, वैसे उसकी बाल दिख रहे थे। लिखा हुआ, दे आर डिप्रेस्ड एंड कीप देयर डाउन। क्या लिखा हुआ है कि वो लोग बहुत डिप्रेस दिखते थे, लगता था हमेशा इन लोग चिंता में रहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, देखेंगे, लिखा हुआ है, देयर ग्रोथ इज ब्लॉक्ड एंड दे इनहेरिट द डिजीजेस ऑफ देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता था मानो उन बच्चों का ग्रोथ रुक गया है, ब्लॉक हो गया है, और अपने माता पिता के द्वारा जो जेनेटिक बीमारी होती है उस बीमारी से वो लोग ग्रस्त थे। देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दे डू हैव ड्रीम्स, दे स्वीट यंग बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ हिज डीम क्लासरूम ड्रीम्स ऑफ quarrels, game and of the other interesting place than his full and drab classroom। बोल रहा है उन लोगों के भी कुछ कुछ सपने होते हैं भाई। एक बच्चा जो क्लासरूम के एकदम पीछे बैठा है जहां बहुत कम लाइट है, उस जगह पर बैठ करके ढेर सारे सपने देख रहे हैं, क्योंकि उस स्कूल में बैठा है। और लोग स्कूल क्यों जाते हैं, सपने को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, आजकल तो लोग अलग मकसद से जाते हैं, आप लोग तो अलग मकसद से जाते होंगे ना, अलग मकसद से जाते हैं ना, मकसद अलग होता है। खैर कोई नहीं, चलिए, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं लोग, क्लास जाते हैं लोग सपना को पूरा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, एकदम शॉर्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज ही वेन। इस क्वेश्चन को हम लोग करवा दिए हैं आपको, आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है, फिर भी अगर आप चाहो तो इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग किए हैं पहला ही क्लास की वीडियो में, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या था पोएट का, और भैया इसमें पूछा कि चाइल्डिश लॉन्गिंग से क्या वो जो पोएट था वो क्या रेफर करना चाहती है और उसका वो लॉन्गिंग क्यों व्यर्थ हो जाता था। तो ये हम लोग रोड साइड स्टैंड वाला पर बात कर रहे थे, तो रोड साइड स्टैंड का क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूं, ठीक है। फिलहाल आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट क्लास का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग बहुत जल्द आपको देंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए आप लोग खूब मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए, बार बार मैं कह रहा हूं पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं।